इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब मोल्ड को हम मशीन में लोड करते हैं, जो मोल्ड होती है, जो डाई जिसको हम बोलते हैं, उसको हम मशीन में लोड करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो उस मोल्ड को लोड करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, उस मोल्ड का जो लोडिंग प्रोसेस होता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कौन सा है, क्लीन द प्लेटेन बिफोर लोडिंग मोल्ड। जो हमारा मोल्ड है उस मोल्ड को हम सबसे पहले पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे कि कौन सी मोल्ड हमको लोड करना है। उस मोल्ड का जो आउटर सरफेस होता है उसको पूरा हम क्लीन कर लेंगे। इसे मान लीजिए कि ये हमारा मोल्ड है, इसको हमको लोड करना है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो इसका जो आउटर सरफेस रहेगा इस पूरे को हम क्लीन करेंगे, इधर साइड का पूरा क्लीन करेंगे और क्लैंप करके उसको रखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है क्लीन द प्लेटेन बिफोर लोडिंग मोल्ड। जो हमारा मोल्ड है उसके प्लेटन को हम पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? चेक द इजेक्टर रॉड फॉर रिक्वायर्ड द मोल्ड। फिर हम मशीन में अगर हमारा कितना इजेक्टर का रॉड है, आगे कितना रहेगा, बाहर कितना रहेगा, या दूसरा रॉड लगेगा कि उसी रॉड से हो जाएगा, ये सभी हम चेक करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का एक इजेक्टर रॉड है जिसके द्वारा हम पार्ट को इजेक्ट करते हैं। तो इस रॉड को हम आगे पीछे करके देखेंगे कि जो मोल्ड में ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर छोटा पड़ रहा है तो दूसरा में इजेक्टर रॉड लगाएंगे। अगर इसी से हो जा रहा है तो इसी को हम पूरी तरह से टाइट कर लेंगे और चेक कर लेंगे। तो इजेक्टर रॉड हम इसी को बोलते हैं। इसको हम मोल्ड को लोडिंग करने से पहले इसको अच्छी तरह से हम चेक कर लेंगे कि प्रॉपर ये इजेक्टर रॉड है कि नहीं। फिर देखेंगे हम थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉपरली फिटेड द लोकेटिंग रिंग इन द मोल्ड। जो लोकेटिंग रिंग होती है उसको हम इंजेक्शन मोल्ड में अगर मोल्ड को लोड कर रहे हैं तो जो मोल्ड होता है उसमें हम लोकेटिंग रिंग को फिट कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे देखिए हम दिखाते हैं लोकेटिंग रिंग। देखिए ये हमारा जो है ये लोकेटिंग रिंग है। लोकेटिंग रिंग लगाने से हमारा जो सेंटर का मैचिंग होती है वो अच्छी तरह से होती है। उसमें कोई वो नहीं होता है कि अगर हम सेंटर दे रहे हैं और लोकेटिंग रिंग नहीं रहेगा तो हमारे सेंटरिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसके द्वारा जो मटेरियल होती है वो लीकेज होने लगता है, बाहर आने लगता है अगर प्रॉपर सेंटरिंग नहीं हुआ रहेगा तो इसलिए हम लोकेटिंग रिंग लगाते हैं, जिसके द्वारा जो मोल्ड का स्क्रू है और नोजल है उसकी कंटेक्ट हम जो मैचिंग कर रहे हैं, सेंटरिंग कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से होता है। तो मोल्ड को लोड करने से पहले उसमें हम लोकेटिंग रिंग को अच्छी तरह से प्रॉपर टाइट कर लेंगे लोड करने से पहले। ठीक, अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा चेक द पोजीशन मोल्ड नो कांटेक्ट मोल्ड बिटवीन टाई बार। जो हमारा मोल्ड है वो ऊपर से हम मोल्ड को लेके आ रहे हैं मशीन में लोड करने के लिए। जो मोल्ड होता है वो टाई बार से बीच में फंस तो नहीं रहा है या उसके बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, आसानी से अंदर चला जा रहा है मशीन के अंदर। इन दोनों को हम चेक करेंगे पहले कि अगर मोल्ड हमको लोड करना है और वो मोल्ड उस मशीन में लोड होगा ही नहीं, टाई बार में फंस जा रहा है, तो उसमें हम मोल्ड को नहीं लोड करेंगे। पहले चेक कर लेंगे कि जो मोल्ड हम उसमें अंदर रख रहे हैं लोड करने के लिए वो टाई बार से कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक, फिर हमारा सिक्स पॉइंट क्या है, क्लैंप द मोल्ड। उसके बाद से जब अंदर अगर हमारा टाई बार से मोल्ड कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो अंदर लेके जाके मोल्ड को रखेंगे और उसको हम क्लैंप करेंगे। देखिए जैसे ये हमारा मोल्ड है,
इस मोल्ड को अंदर लेके जा रहे हैं। ये टाई बार हो गया, यहाँ पे टाई बार होती है। इस टाई बार के अंदर ये मोल्ड अगर हम लेके जा रहे हैं तो मोल्ड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए टाई बार से, तो मोल्ड हमारा लोड ही नहीं होगा। तो अगर वो मोल्ड टाई बार से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो अंदर मोल्ड को लेके जाएंगे और उसको हम क्लैंप के द्वारा हम इसको टाइट करेंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्लैंप है, इस क्लैंप के द्वारा ही हम इस मोल्ड को टाइट करते हैं। और ये टाई बार है जो इस टाई बार को नीचे दिखाया गया है, इस टाई बार के पर वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए मोल्ड को। अगर कांटेक्ट हो गया तो वो कैसे लोड होगा, उसी में फंस जाएगा। अगर पूरी तरह से अच्छी है, अंदर चला जा रहा है मोल्ड, फिर अंदर लेके जाके मोल्ड को हम क्लैंप के द्वारा टाइट कर देंगे पूरी अच्छी तरह से दोनों तरफ से। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चेक द प्रॉपर क्लैंपिंग। उसके बाद से हम चेक करेंगे तो क्या हमारा क्लैंपिंग जो हम किए हैं वो पूरी अच्छी तरह से टाइट किए हैं, फिटिंग किए हैं, प्रॉपर वो मोल्ड को टाइट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, स्विच ऑन द मशीन एंड ओपन द मोल्ड। तो जब हम क्लैंप कर देंगे मोल्ड को दोनों साइड से अच्छी तरह से, पाइप के द्वारा, एलैंकी के द्वारा हम उस मोल्ड को टाइट कर देंगे। उसके बाद से मशीन को हम का जो मोटर होती है उस मोटर को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद उस मोल्ड को हम ओपन कर लेंगे। जो मोल्ड रहेगी उन दोनों तरफ से उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे देखिए ये मोल्ड हो गया हमारा, ये मोल्ड अब हम अच्छी तरह से हम क्लैंप करके टाइट कर दिए। फिर उसके बाद से हम मोल्ड को, ये मोल्ड है ना, ये मोल्ड को हम दोनों तरफ से ओपन कर लेंगे। फिर ओपन करके क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लीन द मोल्ड कोर एंड कैविटी विथ कॉटन वेस्ट। फिर मोल्ड को ओपन करने के बाद जो कोर और कैविटी होती है उसको हम कॉटन वेस्ट से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। मोल्ड को ओपन करने के बाद अगर वो थिनर है तो थिनर से, या डीजल से, या मोल्ड क्लीनर स्प्रे आते हैं उसको हम लेके मोल्ड को दोनों तरफ से, कोर और कैविटी को अच्छी तरह से कॉटन वेस्ट के द्वारा हम क्लीन करेंगे। फिर क्लीन करने के बाद प्रॉपर गिव टू क्लैंपिंग फोर्स एंड इजेक्टर पोजीशन मोल्ड टनेज एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन। देखिए फिर उसके बाद हम उस मोल्ड को अच्छी तरह से क्लैंपिंग देंगे, टनेज देंगे, कितना हमको टनेज चाहिए उस मोल्ड के लिए, उस मोल्ड के लिए हम उतना टनेज देंगे। और इजेक्टर राड को सेट करेंगे। इजेक्टर जो रॉड हम आपको दिखा रहे थे, देखिए इस इजेक्टर राड को मोल्ड में जब मोल्ड लोड करने के बाद हम इजेक्टर राड को उसकी पोजीशन, स्पीड, प्रेशर को हम सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जब हमारा मोल्ड सेट हो जाएगा तो उस मोल्ड को क्लीन भी कर देंगे और उसके बाद से हम मोल्ड को स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्शन के लिए। तो ये सभी पॉइंट हैं जो मोल्ड को हम लोडिंग करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कंपोनेंट को बनाने के लिए। ठीक,